हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो बेसिकली ये हमारे ऐप डेवलपमेंट सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है विजिट। ठीक है। तो ये विजिट पैलेट है क्या? आकर फ्लटर फ्लो की ही डॉक्यूमेंटेशन से देते हैं। तो बेसिकली विजिट पैलेट हमारे पास क्या है? द विजिट पैलेट इन फ्लटर फ्लो प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल यूआई। These are essentially Flutter Flow widgets that can be drag and drop onto the canvas. बहुत इजी, बहुत आसान, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। देखो होता क्या है कि भाई आप अपने ऐप का जो यूआई डिजाइन करते हो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हेल्प से करते हो, लाइक इमेजेस, टेक्स्ट। ये क्या है? ये सारे विजेट्स हैं। तो इन तमाम यूआई एलिमेंट्स का एक्सेस आपको मिलता कहाँ से? इस विजिट पैलेट से। ठीक है। बहुत इजी कि भाई आप अपनी ऐप में जितने भी यूआई एलिमेंट्स यूज करने वाले हो, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो बटन हो सकता है, वो तमाम एलिमेंट्स आपको मिलते हैं कहाँ से? वो तमाम एलिमेंट्स आपको मिलते हैं विजिट पैलेट से। ठीक है। अब इन विजिट पैलेट, इस विजिट पैलेट को बेसिकली कुछ जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि जिस तरह से कॉमनली यूज एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेआउट एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेस एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसी तरह से पेज एलिमेंट कौन कौन से हैं, फॉर्म एलिमेंट। तो इनको भी बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले जो है कॉमनली यूज एलिमेंट पर आ जाते हैं। ठीक है। कॉमनली यूज एलिमेंट में मैं आपको दिखाऊं तो एक टेक्स्ट विजेट है, कॉलम है, रो है, कंटेनर है, इमेज है और बटन। ठीक है। जो कि अमूमन आप किसी भी तरह का यूआई डिजाइन करते हो तो आपको इसकी नीड होती ही होती है। ठीक है। तो जब भी आप अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक ऐप बार एक टेक्स्ट विजेट और कॉलम विजेट मिलता ही मिलता है। ठीक है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, जब भी हम पहली दफा ऐप बनाते हैं तो आपके होम पेज में कौन कौन से विजिट्स हैं वो आप कहाँ से देख सकते हो? आप विजिट व्यू पर जाकर देख सकते हो। तो ये देखो, कॉलम, ऐप बार और टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। आप सब कुछ स्टार्ट से डिजाइन करना चाहते हो, आप जो चीजें आपको दी गई हैं उसको क्या कर दो भाई, बैक स्पेस प्रेस करके हटा दो। ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक होम पेज है। इस होम पेज में मैं क्या करने वाली हूँ भाई? विजिट पैलेट पर जाकर विजिट्स ऐड करने वाली हूँ। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले मुझे इसमें एक टेक्स्ट विजिट ऐड करना है। मैंने यहाँ से टेक्स्ट विजिट ऐड किया। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप टेक्स्ट विजिट ऐड करोगे, अच्छा यहाँ से लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि जहां पर आपके पास क्या है भाई, विजिट ट्री है, उसी पर क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा प्लस पर। प्लस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो पूछेगा भाई आपने कौन सा विजिट ऐड करना है। मैंने कहा मुझे टेक्स्ट विजिट ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट इस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे प्रॉपर्टी पैनल में क्या होता है कि हम हमारे पेज से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है। पेज की हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें मिल रही। हमारे विजिट से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज हमें कहाँ पर मिलती है? प्रॉपर्टी पैनल पर। लाइक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है। और इसमें मैंने लिखना है कि भाई वी आर लर्निंग फ्लटर फ्लो। ओके, मुझे ये टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ दिख रही है। लाइक मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगी मुझे यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिला। मैंने कहा लेट्स सी मुझे इसका फॉन्ट साइज 25 करना है। इसका टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ से आकर कुछ रेड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह से मैं कहूँ कि भाई मुझे इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है, सेकेंडरी फैमिली का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ से आकर आप कोई भी फॉन्ट फैमिली क्या कर सकते हो भाई? चूज कर सकते हो। ठीक है। जो भी फॉन्ट फैमिली आप चूज करोगे वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे। बहुत सिंपल है। अब आप ऐप डिजाइन कर रहे हो या वेब डिजाइन कर रहे हो, कुछ बेसिक जो है वो स्टाइलिंग की चीजें होती हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। जैसे अभी मैं यहाँ पे मैंने किसको सेलेक्ट किया हुआ है? यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्स्ट विजेट को सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं ऊपर लेकर जाऊँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैडिंग। अब आप क्या चाहते हो कि भाई इस टेक्स्ट विजेट के आप लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से कुछ स्पेस चाहते हो, तो वो स्पेसेस आप कहाँ से दे सकते हो? आप इस पैडिंग वाले ऑप्शन से दे सकते हो। ठीक है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक साइड से स्पेस देना चाहते हो, लाइक अभी मैं कहूँ जस्ट मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस देना है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड का पैडिंग जो है वो 20 सेट कर। ठीक है। इसी तरह से मैं कहूँ कि जस्ट मुझे टॉप का देना है तो मैं टॉप का क्या करूंगी भाई? पैडिंग सेट कर दूंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे चारों साइड का यूनिफॉर्म पैडिंग चाहिए, एक जैसा पैडिंग चाहिए,
तो यहाँ से आकर मैं क्या करूंगी भाई, यूनिफॉर्म पैडिंग को पहले तो सेलेक्ट करूंगी। या तो आप यहाँ से आके पैडिंग को कम कर लो, बढ़ा लो, या यहाँ आकर आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी पैडिंग लिख सकते हो। लाइक मैंने कहा कि भाई मुझे 20 का पैडिंग चाहिए, तो वो 20 का पैडिंग चारों साइड से जो है क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही क्या थी, बेसिक चीजें थी जो कि हम लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं भाई, अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँ तो आपको ये और भी विजिट्स दिख रहे होंगे, कॉलम विजिट, ड्रॉ। तो कॉलम विजिट और ड्रॉ विजिट को समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई मुझे जो है ना यहाँ पर एक और टेक्स्ट विजिट है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट विजिट ऐड कर पाऊंगी? मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई वी आर लर्निंग फ्लटर फ्लो, इस लाइन के नीचे मुझे एक और लाइन ऐड करनी है, लाइक हेलो वर्ल्ड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस चाइल्ड विद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक और कॉलम, एक और टेक्स्ट विजेट ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपना पहला वाला टेक्स्ट विजेट रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उसके साथ ही ऐड करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि आप या तो अपने विजेट को कॉलम से रैप कर लो, या रो से रैप कर लो, या स्टैक से रैप कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप एट अ टाइम एक विजेट के नीचे दूसरा विजेट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक आपने कॉलम का यूज है, कॉलम या रो। अगर आप क्या करना चाहते हो कि भाई आप कुछ इस तरह का यूआई डिजाइन कर रहे हो जिसमें आपका कंटेंट वर्टिकली अलाइन हुआ है, एक के नीचे एक है, तो उस केस में आपको पेरेंट विजेट, पेरेंट विजेट का क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट विजेट आप किस विजेट के अंदर लोगे, कॉलम विजेट के अंदर। मतलब क्या हुआ, इजी वर्ड में समझते हैं कि कॉलम विजेट का हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें मल्टीपल विजेट्स को अलाइन करना हो वाई एक्सिस में, वर्टिकली अलाइन करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलम विजेट का यूज करते हैं। मैं डायरेक्ट एक टेक्स्ट विजेट के नीचे दूसरा टेक्स्ट विजेट नहीं ले सकती, मुझे उसके लिए पहले कॉलम विजेट को लेना होगा। उस कॉलम विजेट के अंदर मैं मल्टीपल टेक्स्ट विजेट को क्या कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। इसी तरह से अगर मुझे कुछ इस तरह का यूआई डिजाइन करना है जिसमें मुझे एक विजेट के बराबर में दूसरे विजेट को रखना है, तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा भाई, ड्रॉ विजेट का। सिंपल एंड इजी वर्ड्स, अगर आप मल्टीपल विजेट्स को वर्टिकली अलाइन कर रहे हो, कॉलम का यूज करोगे। अगर आप मल्टीपल विजेट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, रो। ठीक है, यहाँ से आके मैं कहती हूँ भाई मैंने इसको हटाया। ठीक है, सिंपल यहाँ से आके आपने क्या किया, बैक स्पेस प्रेस कर दे। अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कुछ इस तरह का यूआई डिजाइन करना है कि मल्टीपल विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करें, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, कॉलम। अब मैंने कॉलम ले लिया ना, उसके नीचे मैं मल्टीपल टेक्स्ट विजेट लूँ, मल्टीपल इमेजेस लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ले सकते हो। ठीक है, किस तरह से, मैंने कहा कि भाई अब मुझे इस कॉलम के अंदर वो टेक्स्ट विजेट लेना है, तो अब इस पे प्लस पे क्लिक नहीं करोगे, बल्कि इस कॉलम के प्लस पे क्लिक। ठीक है, देन यहाँ से आके आपने क्या कहा कि भाई टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से आके हेलो वर्ल्ड ही रहने देती हूँ इसको। अगेन मैंने कहा कि भाई मुझे एक और टेक्स्ट विजेट चाहिए, दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और टेक्स्ट विजेट लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल आप ले सकते हो, जस्ट टेक्स्ट ही नहीं। मैंने कहा कि भाई मुझे इसके नीचे, इन दो टेक्सेस के नीचे एक इमेज भी ऐड करनी है। तो समझ पा रहे हो आप कि हो क्या रहा है कि कॉलम लेकर आप क्या कर सकते हो, एट अ टाइम मल्टीपल विजेट्स को अलाइन कर सकते हो वर्टिकल एक्सेस में, वाई एक्सेस में। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ से आकर मैंने कहा कि भाई अब कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैंने कॉलम दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ कॉलम की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको शो हो रही है। अब कॉलम की प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो। अब हो क्या है, जरा इसको गौर से समझो कि टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपके पास कहाँ आ चुके हैं, सेंटर में। तो कॉलम की ना दो मेन प्रॉपर्टीज होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखो, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। जब भी आप कॉलम लेकर उसके अंदर मल्टीपल विजेट्स को अलाइन करते हो, रखते हो, तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट वो जो कंटेंट है, वो जो एलिमेंट है, वो एक्स वाई एक्सिस में, यानी कि वर्टिकली कहाँ पर आती है भाई, स्टार्ट में आती है। अगर मैं वर्टिकली की बात करूँ तो ये कहाँ पर है, पेज के स्टार्ट में। ऐसा तो नहीं है कि एंड में। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे इनको पेज के एंड में लेकर जाना है, तो मुझे यहाँ से मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या सेट करना पड़ेगा, एंड। देखो पेज के एंड में चलेगी। मैं कहूँ मुझे पेज के सेंटर में लेकर आना, तो ये कहाँ पर आ चुकी है, पेज के सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट किस चीज में हमारी हेल्प कर रहा है, कि अगर हम क्या सेट करना चाहते हैं भाई, सिंपल इसका एक्सेस सेट करना चाहते हैं, इसके अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं,
किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसके अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं कि भाई मुझे एंड में चाहिए, मुझे स्टार्ट में चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, या मैं कहूँ कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है ना बराबर का स्पेस आ जाए, तो इसके लिए आप क्या चूज करोगे, स्पेस इक्वलिटी। अब तीनों अगर आप देखो तो तीनों एलिमेंट के इन बिटवीन इक्वल स्पेस आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे जो है क्या सेट करना है, अगर आप इसको पढ़ो स्पेस अराउंड, इनके इर्द गिर्द स्पेस चाहिए, ठीक है। इर्द गिर्द स्पेस का मतलब क्या है कि स्टार्ट में स्पेस आ गया, अच्छा मेरा अभी जो कॉलम है वो जस्ट इतना ही हिस्सा है जितना आपको नजर आ रहा है जो हाईलाइट हुआ है, स्टार्ट में स्पेस आ गया, बीच में स्पेस आ गया, मतलब इक्वल स्पेस नहीं है, जस्ट उसने स्पेस दे दिया। और अगर मैं कहूँ स्पेस बिटवीन, तो वो दरमियान में स्पेस दे देगा। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि कुछ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, किस चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंडली। तो देखो स्पेस इवनली में क्या होता है कि चारों साइड यानी स्टार्ट में, सेंटर में, तीनों साइड में और एंड में इक्वल इक्वल स्पेस आता है। और स्पेस अराउंड में क्या होगा कि जस्ट एट गिर्द स्पेस आ जाएगा, यानी कि आपके पास स्टार्ट में और एंड में अगर आप देखो तो सेम स्पेस नहीं है जो सेंटर में, लेकिन जस्ट स्पेस आ रहा है। और स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन की अगर मैं बात करूँ तो बिटवीन से जस्ट आपके पास दरमियान में स्पेस आएगा, स्टार्ट और एंड में स्पेस नहीं आएगा। तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज क्यों करते हैं कि अगर हमें अपने एलिमेंट की अलाइनमेंट को सेट करना हो कि वो हमें स्टार्ट में चाहिए, एंड में चाहिए, हमें किस तरह का स्पेस चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये स्टार्ट में ही चाहिए, तो मैं स्टार्ट सेलेक्ट करूंगी। अब बात कर लेते हैं किसकी भी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जब आप कोई भी कंटेंट लेते हो वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे स्टार्ट में चाहिए, आप बोलो स्टार्ट में इमेज तो हो नहीं, जस्ट ये दोनों टेक्स्ट है। इसी तरह से मैं बोलूँ मुझे एंड में चाहिए, तो हो क्या रहा है देखो, आपके कॉलम का जो भी साइज है वो पूरा साइज इमेज में आकर किया है। अगर आप कहो कि भाई लेट्स सी, मैं कहती हूँ कि भाई ये जो मेरा कॉलम है, ठीक है, इसका मैं एक पेरेंट विजेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम को रैप करना है एक पेरेंट विजेट से। तो मैं यहाँ से आके कहती हूँ कि भाई इस विजेट को आप सिंपल, कॉलम को आप सिंपल क्या करो, रैप करो। और रैप किससे कर दो, कंटेनर से कर दो। तो जस्ट एक चीज समझाने के लिए, ना भी समझ आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस कंटेनर, इस बॉक्स, कंटेनर जस्ट क्या है, जस्ट एक रैपर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ भाई इस कंटेनर की मुझे अभी सेट करनी है विड्थ और हाइट। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने कहा भाई इस कंटेनर की विड्थ मुझे चाहिए 300, इसी तरह से इस कंटेनर की हाइट मुझे चाहिए 5, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ और हाइट 300 और 500 सर्च की, अब ये इमेज भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे ये टेक्स्ट कर रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि आपके कॉलम का पहली बात तो कोई पेरेंट नहीं था, ठीक है। तो कॉलम जो है किसकी विड्थ और हाइट ले रहा था, इमेज जो है किसकी विड्थ और हाइट ले रहा था, कॉलम की ही विड्थ और हाइट ले रहा था। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, सिंपल कंटेनर को विड्थ और हाइट दे दी। इससे जो कंटेनर की विड्थ और हाइट है ना, वो सेम कॉलम की विड्थ और हाइट, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, अपने पेरेंट को फॉलो कर रहा है। तो अब इमेज की जो विड्थ और हाइट है उसको आप समझ पा रहे होगे कि भाई इमेज जो है, यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो बाय डिफॉल्ट 200 200 सेलेक्ट करूंगी। या अगर किसी को ये कंटेनर वाली बात समझ नहीं आई है तो हम इसको दोबारा से जो है ना अगले लेक्चर में भी देखेंगे। अभी जस्ट आपने जितना याद रखना वो याद ये रखना है कि भाई हम कॉलम का यूज क्यों करते हैं। अगर हमें अपने यूआई एलिमेंट्स को वाई एक्सिस में अलाइन करना हो तो हम कॉलम का यूज करते हैं, अगर हमें अपने एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस में यूज करना हो तो हम रॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक और पेज ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आके कहती हूँ कि भाई पेज सेलेक्टर पर जाते हैं, ठीक है। पेज सेलेक्टर पर जाकर मैंने कहा कि भाई मुझे एक पेज ऐड करना है, पेज मुझे इसी पेजेस के फोल्डर में ऐड करना है। पेजेस के फोल्डर को सिलेक्ट करें, प्लस पर क्लिक करें और यहाँ से आके अपने पेज का नाम दें। तो मैंने कहा कि भाई पेज 2, ठीक है। यहाँ पर थीम भी दिए हुए होते हैं कि इनमें से किसी को चूज करना है तो कर ले, लेकिन मुझे क्रिएट ब्लैंक पर ही क्लिक करना है क्योंकि मुझे ब्लैंक पेज है, ठीक है। यह पेज हमारे पास आ चुका है। अब इस पेज में हम किसको समझने वाले हैं, इस पेज में हम बेसिकली समझने वाले हैं इसको भी, रो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इसके विजेट ट्री पर। बाय डिफॉल्ट आपको वही कॉलम मिल रहा होता है, वो आप समझ रहे होंगे कि जब भी आपको नई ऐप भेजते हो तो बाय डिफॉल्ट कॉलम क्यों मिलता है, क्योंकि आप अगर मल्टीपल विजेट्स को अलाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको रो या कॉलम की जरूरत पड़नी है। अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे
कुछ इस तरह का यूआई बनाना है जिसमें मेरे पास दो कार्ड, ठीक है, एक कार्ड के बराबर में दूसरा कार्ड, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि भाई उसके लिए मैं ले लेती हूँ कि एक कार्ड के बराबर में दूसरा कार्ड है, इट्स मीन हॉरिजॉन्टली हम जो है अपना यूआई डिजाइन करना चाह रहे हैं। मैंने क्या ले लिया भाई, रॉ ले लिया। अब इस रॉ के अंदर मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास दो इमेजेस आ गए, ठीक है, इमेज वन एंड देन अगेन मैंने कहा कि क्या आ जाएगी, इमेज टू, ठीक है। तो ये दो इमेजेस आ चुकी हैं एक दूसरे के बराबर में। तो सिंपल है, रॉ का यूज क्यों कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कंटेंट को अलाइन। अब अगर आप इस रॉ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को व्यू करना चाहते हो तो रॉ पर क्लिक करोगे, देन प्रॉपर्टी पाएंगे। तो बिल्कुल सेम चीज आपको दिख रही होगी मेन एक्सेस अलाइनमेंट प्रोसेस। तो देखो, वहां पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट का यूज हम क्यों कर रहे थे, चीजों को वाई एक्सिस में अलाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉ में मेन एक्सेस अलाइनमेंट का हम यूज करेंगे चीजों को वाई एक्सिस नहीं बल्कि एक्स एक्सिस में अलाइन करेंगे। ये देखो, पहले मैं यहाँ से ना इन दोनों इमेजेस के लिए थोड़ा सा पैडिंग सेट कर लेती हूँ ताकि आप समझ पाए। मैंने कहा कि भाई मुझे लेफ्ट साइड से कहीं का पैडिंग चाहिए, और बल्कि चारों साइड से। यहाँ से आते हैं और यहाँ से आकर यूनिफॉर्म पैडिंग दे देते हैं 20, ठीक है। अब यूनिफॉर्म पैडिंग से हुआ ये कि आपके पास इमेज का साइज भी थोड़ा सा कम कर देंगे बस, ताकि आप समझ पाओ। 100, ठीक है। दोनों इमेजेस को मैं 100 कर रही हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी 100 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास, 100 हो गया, सही है। अच्छा जी, अब ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के बराबर में आ रही हैं। अब पैडिंग मैंने रॉ को दिया है, ठीक है, पैडिंग मैंने किसको दिया है, रॉ को दिया है। तो ये देखो आपके पास ये है रॉ, तो रॉ के चारों साइड से पैडिंग आ सकती है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे इस वाली इमेज को भी कोई पैडिंग देनी है ताकि बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए सिंपल आप इस इमेज को सेलेक्ट करोगे, देन इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पैडिंग सेट कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को कोई पैडिंग नहीं दे रही। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर पहले हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को देखते हैं। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम क्या है, मैंने बताया कि अगर आप रॉ में मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज कर रहे हो तो वो बेसिकली करेगा क्या, एक्स एक्सिस में चीजें कर लेंगे। लाइक अभी स्टार्ट में मैं कहूँ एंड में, तो वो रॉ के कहाँ पर आ जाएगा, एंड। मैंने कहा भाई सेंटर में आ जा, तो वो रॉ के कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में। इसी तरह से मैं कहूँ कि भाई दोनों इमेजेस के इन बिटवीन मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, स्पेस। जब तक स्पेस लग चुका है, इसी तरह से मैं कहूँ कि भाई मुझे स्पेस इवनली चाहिए, यानी कि मैं कहूँ कि बिटवीन और साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्पेस इवनली का यूज। इसी तरह से क्या है भाई, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करेगा, पैडिंग लगी हुई है इस वजह से स्पेस इक्वल लग रहा है। अगर मैं यहाँ से आकर रॉ की पैडिंग अभी फिलहाल के लिए 0 कर दूं, ठीक है, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई पैडिंग है ही नहीं। तो अब देखो स्पेस अराउंड में क्या हो रहा है, आपके पास स्टार्ट में स्पेस है, एंड में स्पेस है और सेंटर में स्पेस है, लेकिन इक्वल स्पेस नहीं, ठीक है। होप सो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अब इसी तरह से यहाँ पर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का, रॉ में क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का यूज क्यों होता है, रॉ में क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का यूज होता है चीजों को वर्टिकली आप जो है ना अगर अलाइन कर रहे हो। लाइक मैं कहूँ अभी बाय डिफॉल्ट ये सेंटर आता है, ठीक है। अभी पहले तो मैं इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर ये एक्स एक्सेस में स्टार्ट में आ चुका है। अब मैंने कहा भाई ये दोनों इमेजेस टॉप पर है, मुझे एंड में चाहिए पेज के, तो क्या पेज के एंड में आ जाएगा, ये तो पेज के एंड में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था कि आप रॉ की बात करो या कॉलम की बात करो, आपको उसका पेरेंट एलिमेंट पहले सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आके मैं रॉ को कहती हूँ कि भाई रॉ का जो पेरेंट है वो हमारे पास क्या है, नहीं, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से रैप डिलीट करना है, और मैंने कहा भी मैं इसको रैप कर रही हूँ कंटेनर से, ठीक है। कंटेनर से रैप करने के बाद इस कंटेनर को मैं क्या दे रही हूँ, वर्थ और हाइट। मैंने कहा भाई इसकी जो विड्थ है वो 300 रखो, और जो इसकी हाइट है, एक मिनट, 300, और जो इसकी हाइट है वो रख लो 700 से, ठीक है।
अब देखो, जैसे ही मैंने इसकी हाइट सेट की 700, का मतलब ये हुआ कि रॉ जो है फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, अपने पेरेंट विजिट की विड्थ और हाइट को, ठीक है। तो क्योंकि उस रॉ का कोई पेरेंट था ही नहीं, इस वजह से मैं उसको एंड में लेकर भी जा रही थी तो वो एंड में नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रॉ का पेरेंट सेट किया कंटेनर, और कंटेनर को हाइट ही 700, अब ये एंड में आ चुका है। इस तरह से मैं इसको पेज के सेंटर में लाऊं, पेज के सेंटर में आ रहा है। स्टार्ट में लाऊं, स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत मेन प्रॉपर्टीज हैं रॉ और कॉलम की, ठीक है, जिसका जो है आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कॉलम और रॉ। कॉलम का यूज हम फिर करते हैं कि अगर हमें अपने यूआई एलिमेंट्स को वाई एक्सिस में वर्टिकली अलाइन करना हो, ठीक है, वाई एक्सिस में या वर्टिकली आप जब अलाइन कर रहे हो तो उस वक्त मेन एक्सिस अलाइनमेंट अगर आप चूज करते हो तो बेसिकली आप किसको सेट कर रहे होते हो, वाई एक्सिस में जो एलिमेंट है उनकी स्पेस को आप सेट कर रहे होते हो या उनकी अलाइनमेंट को आप सेट कर रहे होते हो। रॉ का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हम अपने कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो, अपना जो ऐप है उसमें जो भी आप यूआई डिजाइन कर रहे हो, जब आप उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हो तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, होप सो आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।